आप कह रहे हैं कि अच्छे दिन, ये सबसे बुरा दिन चल रहा है और आने वाले समय में ये अभी बाकी है ना, ये लोग का टेन्योर बाकी है और बुरा दिन ला करके ये लोग छोड़ेंगे। अभी तो गैसों के लिए, पेट्रोलों के लिए लाइन में लगे हैं ना, 2-2 बजे से कटोरा लेकर के ये लोग कटोरा थमा देंगे हाथ में। ये ऐसे लोग हैं। ये तो बड़ा छलावा वाला आदमी है ये सब, ये बहुत छलने वाला व्यक्ति है, ये डर दिखाता है, धर्म का चाशनी चटाता है। लेकिन हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कहाँ है? जनता पूछ रही है कि धर्म हटाओ, धर्म तो हमारे दिल में है, पूछते हैं भगवान को, मेरे दिल में है। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे कौन बात करेगा? भ्रष्टाचार मिटाने पे कौन बात करेगा? जो किसान का आय दोगुना करने का बात आपने कहा था, वो कैसे पूरा होगा? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कह के आपने आए थे, वो कब पूरा कीजिएगा? 100 गो स्मार्ट सिटी आप कह के आए थे, वो कब पूरा होगा? सर, 1 स्मार्ट सिटी बना है? ONGC, HPCL, BPCL, भेल, रेल, एयरपोर्ट सब औने पौने में आपने दाम में बेच दिया। कहे वो बनाने का काम किया? जनता पूछ रही है। अरे इन्हीं का ना सिस्टम बोला है अभी की जो बेरोजगार व्यक्ति है वो कॉकरोच है। जब कॉलेजियम सिस्टम रहेगा, मेरा बेटा जज बनेगा, जज का बेटा जज बनेगा, जज का बेटा जज बनेगा, और 5 लोग बैठ के तय कर देंगे, कॉलेजियम सिस्टम रहेगा, तो यही बातें आएंगी सिस्टम से। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम सिवान जिले के महाराजगंज में हैं। महाराजगंज लोकसभा और विधानसभा दोनों क्षेत्र है और हमारे साथ राजद के जिला अध्यक्ष विपिन कुशवाहा जी हैं, इंजीनियर विपिन कुशवाहा जी। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर। जी, आपके जितने भी श्रोतागण हैं उनको मेरा प्रणाम, सलाम, आदाब है। बिहार में सरकार बने लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और तमाम तरह के फेरबदल वहाँ हो गए और एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी का जो मकसद था वो पूरा हुआ और सालों की मेहनत रंग तब लाई जब उनका अपना मुख्यमंत्री यहाँ हुआ और नीतीश जी यहाँ से राज्यसभा चले गए। अब बिहार में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से जो बयानबाजी है वो कई तरह के चल रहे हैं। हालांकि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके ही सत्ता में कायम है, लेकिन जो बिहार है उसमें अब निशाने पर यादव हैं। यादव वोट बैंक कहा जाता है कि राजद का सबसे बड़ा वोट बैंक है, लेकिन अब यादव ही निशाने पर हैं और लगातार एनकाउंटर और बयानबाजी दोनों तरफ से जारी है। सर, किस तरह से देखते हैं आप? आपने कहा यादव निशाने पे है। एक बहुत बड़ा समुदाय है ओबीसी समुदाय, और शुरू से ही ओबीसी समुदाय लड़ते आया है। और इस ओबीसी समुदाय में भी 2 जातियां राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से बहुत मजबूत जातियां हैं। एक यादव, दूसरा कुशवाहा। कुर्मी में भी, उसी में भी यादव। और जो अंग्रेजों का जो थॉट था, फूट डालो शासन करो, उसी नीति पे भाजपा चलती है। भारत जलाओ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी चलती है। क्योंकि वो तो लड़ नहीं सकते हैं। पहले तो बंदूक से, भाले से, बम से लड़ाई होते थे और अपने बाहुबल से लोग जीत लिया करते थे। लेकिन आज के समय में तो जीत नहीं पाएंगे, झुका नहीं पाएंगे इस समुदाय को। तो आपस में लड़ा दो भाई। और आपस में कैसे लड़ाएंगे? तो उसी के समुदाय को उसी से लड़वाओ। ओबीसी में लड़वाना है तो ओबीसी वाले को पकड़ के उनको तोड़ दो, उन्हीं से लड़वाओ, तो मजा आएगा। अपने बैठ करके पेवेलियन में मैच को देखते रहेंगे। जो आपने बयानबाजी की बात कही, यदि कोई संवैधानिक पोस्ट पे बैठा है, वो व्यक्ति सबके लिए बराबर होते हैं, सबके लिए समान होते हैं। उनको तो कभी भी अपनी बयान देनी चाहिए तो सोची समझी बयान देनी चाहिए। हम लोग हैं बड़ा सोच समझ करके कोई बात को कहते हैं, सोच समझ के उस बात को रखते हैं कि कोई त्रुटि ना हो जाए। पक्ष और विपक्ष में तो लड़ाइयाँ तो होती है सर, क्यों नहीं हम बयानबाजी करेंगे? लेकिन नकारात्मक जो असंवैधानिक हो उसको नहीं कहना चाहिए। एक बड़ा ट्रेंडिंग में आप बोले हरा गमछा, मैं भी हरा गमछा लिया हूँ। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप अपराध करके हरे गमछे, मैं उसी बयान पे कह रहा हूँ, मैं खुद हरा गमछा लिया हूँ। इससे तो हमें लगता है किसी को दिखाइएगा ना, तो ये तो बड़ा सिंबल अलग है। लेकिन रेड जो कलर है, जो लोग वो लेके भाजपा वाले लोग घूमते हैं, यदि कहीं रोड पे कोई चल रहा हो तो गाँव में जो सांड होता है, सांड वो देख लेगा ना तो उसको पटक पटक के मार देगा। लेकिन ये जो कलर है उसको देखने से उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भड़काऊ बयान आते कैसे हैं? ये थॉट उन एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे वाले व्यक्ति को कैसे आ रहा है? हम अपने आप को कह रहे हैं सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के हम मिट्टी से पैदा हुए हैं और ओबीसी भी हैं। और ये बयान कैसे आ जाता है आपके मुख पे? यह बयान कैसे आ जाता है? सम्राट अशोक के वंशज आप हैं तो सम्राट अशोक तो न्यायप्रिय थे। उन्होंने जब हथियार उठाया तो एक भी युद्ध नहीं हारे।
और जब हथियार रख दिए तो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए धम्म नीति। कहाँ है? क्या क्या बयान दे रहे हैं, मतलब ये गलत बयान है। और होगा एक चीज और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो अन्य दल के लोग हैं, आप लोग सचेत हो जाइए। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो लोग हैं उन पे केस करवाती है और करवाएगी, और जेल जाने के लिए आप लोग तैयार रहिए। हरा गमछा हो, नीला गमछा हो, पीला गमछा हो, ये सब लोग तैयार रहिए। बारी बारी सब बिल्कुल सबकी बारी आएगी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लो, पहचान जाते हैं कि कौन आतंकवादी है। जो केंद्रीय मंत्री हैं जो बिहार से जाते हैं, जीतन राम मांझी, वो कहते हैं कि अगर अपराधी एक ही जाति के नहीं है तो जो जेल में 100 लोग बंद हैं उसमें से आप पता कर लो 40 कौन है। अभी ना एक बिहारी को गोली मारी गई थी दिल्ली में, वहां भी कहा उन्होंने कि मर गया तो मर गया। क्या बोले थे? मर गया तो मर गया। अब कुछ लोगों ने रोड बनवाने के लिए उनके संबोधन को रोक लिया रास्ते पे कि रोडवा से जा रही हैं, ये रोडवा को बनवा दीजिए। कह रहे 7 दिन में नहीं होगा तो हम वहां पे बैठ करके थाना घेर लेंगे। क्या मानसिकता है? अपने पे पड़ा तो वाह, और दूसरे पे पड़ रहा है तो हो गया तो हो गया। और एक ही जाति की आप बात कर रहे हैं, ओबीसी का रीढ़ है यादव समाज, और आप लोग तोड़ने के लिए आप तोड़ सकती हैं। इन्हीं तमाम लोगों के चलते आप लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। हम एक जाति की नहीं कह रहे हैं, तमाम जातियों ने कुर्बानियां दी है, लड़ा है। आज कुर्सी पे पहले 90 के पहले कोई बैठता था। ये कोई मैं जाति भड़काऊ बात नहीं कह रहा हूँ, ये तो एकजुटता का प्रतीक है। आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का प्रतीक है, और ये जगदेव बाबू कुशवाहा जी का प्रतीक है। मतलब उन लोगों ने संघर्ष किया। कर्पूरी ठाकुर माननीय मुख्यमंत्री जी थे, कर्पूरी ठाकुर जी का संघर्ष है कि आज हम लोग अच्छे से पहन पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, कुर्सी पे बैठ पा रहे हैं। संविधान तो लिखाने के 90 के दशक तक अपना हक कोई ले पाता था, नहीं ले पाता था। तो ये लोग क्या कहते हैं सर, क्या नहीं कहते हैं, इन लोगों को अपने मन से ही नहीं कह रहे हैं, ये दबाव में है, ये भाजपा और आरएसएस के दबाव में है। ये कुछ न कुछ इनकी क्लिप रखी हुई है, कुछ न कुछ इनका मुद्दा रखी हुई है कि एक बार उसको उठाएंगे और ये बर्बाद हो जाएंगे। ये अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में है, अपना परिवार बचाने के लोग चक्कर में है। बताइए ना, माननीय जीतन राम मांझी जी बात कर रहे हैं, उन कई टिकट दिए हैं अपने समाज में? एक समधन है, एक वो खुद है, एक बेटा है। माननीय चिराग पासवान जी कितना टिकट दिए हैं अलग जगह में? क्या उत्थान की बात करेंगे ये लोग? किसकी उत्थान की, किस समुदाय के उत्थान की बात करेंगे सर? खुद अपना उत्थान हो जाए, बाकी भाड़ में जाए हमारा समाज। यही चल रहा है। जोगी जी यूपी में जिस तरह से कहते हैं कि हमारे आने के बाद या तो आतंकवादी यूपी छोड़ के भाग गए हैं या वो जेल के अंदर चले गए हैं, लगातार एनकाउंटर वो धमकी देते हैं और दिखाते भी हैं। वही दौर यहाँ शुरू हो गया है, लगातार एनकाउंटर हो रहा है, और उसमें भी आरोप ये लग रहा है कि किसी विशेष जाति विशेष का ज्यादा हो रहा है। आप यूपी की बात करें, जितने वहां पे ठाकुर लोग हैं, धनंजय सिंह कौन है? धनंजय सिंह कोई बहुत महात्मा, साधु महात्मा है, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? ब्रजभूषण सिंह कौन है? उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? मतलब जो कमजोर है, जो संघर्ष करके सर कुर्सी प्राप्त किया, संघर्ष कुर्बानी देकर के कुर्सी प्राप्त किया, वो अपराधी हो गया। और जो अपराधी है थोड़ा बड़ा है, वो बाहुबली हो गया। ये बिहार में जो एनकाउंटर का खेल है, ठीक है, अपराधी की कोई जात नहीं होता है, मैं भी कह रहा हूँ, कोई भी अपराधी हो उसकी कोई जात नहीं होती है। मैं मांग करता हूँ बिहार सरकार से कि मुन्ना यादव, जहाँ पे मैं बैठा हूँ, हम लोग गए थे, एक विकलांग को सीने में गोली मारी गई। जो एक विकलांग व्यक्ति क्या अपराध, मतलब क्या किया होगा? वो एक छोटा सा गुमटी चलाते थे, उनके अभी तक जो हत्यारे हैं क्यों नहीं उनका हत्या हुआ? एक रजनीश कुशवाहा जो वीडियो कहीं कहीं शूटिंग करता था, उस पे गोली चलाई गई, उसके हत्यारों को क्यों नहीं अभी तक एनकाउंटर हुआ? एक मुन्ना अंसारी जी के पुत्र का भी वहां पे नौतन में गोली मार दी गई उठा करके, अभी तक क्या हुआ उसमें? आप देखेंगे यहाँ हरदिया मोड़ पे 3 भाइयों की हत्या हुई, बहुत दिन हो गया उसमें क्या हुआ, ये लोग क्या किए? तो ये सीधे न्याय में भेदभाव है सर। मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, न्याय में भेदभाव नहीं होनी चाहिए। यदि एनकाउंटर सबसे बेहतर है तो न्यायालय को बंद कर देना चाहिए। न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ही फैसला कर, आप ही फैसला कर दीजिए, बंद कर दीजिए। जज की क्या आवश्यकता है? वकील की क्या आवश्यकता है? न्यायालय की क्या आवश्यकता है? आप एनकाउंटर कीजिए, कोई बात नहीं है।
सर चुनाव हुए लगभग 6 महीना हो गया है सरकार बने, लेकिन अब उसमें देखिए कि सरकार एक नया फरमान लेके आ रही है कि फिर से टोल टैक्स लौट रहा है। जो स्टेट हाईवे था वहाँ टैक्स बंद कर दिया था नीतीश जी ने, लेकिन अब फिर से ये कह रहे हैं कि राजस्व में जो घाटा है उसको थोड़ा पूरा करना है और लगभग 16,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है। तो हम स्टेट हाईवे से वसूलेंगे, जितने पुल पुलिया थे वहां से टैक्स वसूलेंगे, जितने जो ये बदरपुर यानी बालू और रेत ये जो होता है इस पे टैक्स लगाएंगे, और भी तमाम तरह के जो जमीन के सर्कल रेट बढ़ा के कई गुना और वहां से टैक्स वसूलेंगे। तो विपक्ष इसके लिए क्या सड़कों पे उतरेगा? बिल्कुल उतरेंगे हम लोग। भारतीय जनता पार्टी का तो नाम ही बदल करके हम लोगों ने रखा है भारत जलाओ पार्टी। वो किसी को छोड़ेंगे सर? वो इन किन प्रकरण से अपना सत्ता हासिल किए हैं, 10-10 हजार रेवड़ी बांट करके वो लोग सत्ता में आए हैं। वो हर चीज अप्लाई करके, तंत्र को अप्लाई करके सत्ता में आए हैं सर। और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी किसी की होती है? कभी भी नहीं होगी सर। ये जनता को भ्रम है। आज तो रोड पे पेट्रोल के लिए क्या लाइनें लग रही हैं, कहीं कहीं वीडियो हम लोग देख रहे हैं। गैस के लिए 2 बजे लाइन में लगना पड़ता है। पहले नोटबंदी में लगा है, फिर जीएसटी, फिर अभी ये तेल के लिए, पेट्रोल के लिए, गैस के लिए, उसके बाद खाद के लिए भी सर, खाद के लिए भी लाइन में। और खाद का तो रेट अब बढ़ ही जाएगा। ये लोग झूठे दावे करते हैं सर, ये लोग सिर्फ झूठे दावे करते हैं। जिस प्रकार का जो आपने सवाल किया, ये तो उछलेंगे ना सर। ये पूरा जब तक जनता, आम जनता उसका खून नहीं चूस लेंगे। अरे इन्हीं का ना सिस्टम बोला है अभी कि जो बेरोजगार व्यक्ति है वो कॉकरोच है। इन्हीं का सिस्टम है ना। जब कॉलेजियम सिस्टम रहेगा, जब कॉलेजियम सिस्टम खत्म नहीं होगा, तो ये तो सर स्वाभाविक है, ये तो बातें आएंगी ना। मेरा बेटा जज बनेगा, जज का बेटा जज बनेगा, जज का बेटा जज बनेगा। अब 5 लोग बैठ के तय कर देंगे कॉलेजियम सिस्टम रहेगा, तो यही बातें आएंगी सिस्टम से। तो हम लोग यानी कि जो बेरोजगार युवा है भारत का कॉकरोच है। बिल्कुल, मतलब ये लोग कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब गांव-गांव जो हम लोग जा रहे हैं, अब जनता समझ रही है। ये तो बड़ा छलावा वाला आदमी है, ये सब ये बहुत छलने वाला व्यक्ति है। ये डर दिखाता है, धर्म का चाशनी चटाता है। लेकिन हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कहाँ है? जनता पूछ रही है कि धर्म हटाओ। धर्म तो हमारे दिल में है, पूछते हैं भगवान को, मेरे दिल में है। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे कौन बात करेगा? भ्रष्टाचार मिटाने पे कौन बात करेगा? जो किसान का आय दुगुना करने का बात आपने कहा था, वो कैसे पूरा होगा? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कह के आपने आए थे, वो कब पूरा कीजिएगा? 100 गो स्मार्ट सिटी आप कह के आए थे, वो कब पूरा होगा सर? 1 गो स्मार्ट सिटी बना है? ओएनजीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, भेल, रेल, एयरपोर्ट सब औने पौने में आपने दाम में बेच दिया। कहे वो बनाने का काम किया? जनता पूछ रही है सर। 2014 में मोदी जी आए थे अच्छे दिन लेके कि अच्छे दिन आएंगे, तैयार रहिए, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन अब कह रहे हैं कि तैयार रहिए, गरीबी आ सकती है। यही माननीय मोदी जी बोलते थे कि मैं सत्ता में बैठा हूं, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती है, नेपाल की करेंसी नहीं गिरती है, भारत की करेंसी कैसे गिर रही है? तो जब 2014 में 58 रुपया था सर, डॉलर 58 रुपया था, आज 96 पार हो गया है। कैसे गिर रहा है माननीय मोदी जी? मेरा सवाल है। आप तो सत्ता में बैठे हुए हैं 12 साल से, अभी बता दीजिए। आप तो ऐसे ताली ठोक के बताते थे ना कि मैं शासन में बैठा हूं, कैसे करेंसी गिरता है? भाई बताइए, उस चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त। तो अब कैसे गिर रहा है करेंसी? आप कह रहे हैं कि अच्छे दिन, ये सबसे बुरा दिन चल रहा है। और आने वाले समय में, ये अभी बाकी है ना, ये लोग का टेन्योर बाकी है, और बुरा दिन ला करके ये लोग छोड़ेंगे। अभी तो गैसों के लिए, पेट्रोलों के लिए लाइन में लगे हैं ना, 2-2 बजे से कटोरा लेकर के ये लोग कटोरा थमा देंगे हाथ में। ये ऐसे लोग हैं सर। लेकिन जो अंधभक्त हैं इनके, जो तैयार किए हो, वो तो कहते हैं हम 5,000 का सिलेंडर ले लेंगे, लेकिन मोदी जी ही पसंद है। उसके घर जाके पूछिएगा ना सर, मनियान फटा होगा उसका। लेकिन अंदर से एक उसको हिम्मत रहता है कि कुछ बोल देना है, बाइट पे हमको चल जाना है। क्योंकि ट्रेंडिंग पकड़ता है कोई व्यक्ति, कोई सॉन्ग आता है, कोई मूवी आती है तो ट्रेंडिंग में चलता है, या कोई वायरल मोमेंट होता है। तो आज का वायरल यही मोमेंट है कि 5,000 का किन लेंगे, लेकिन कुछ अब मजा ले रहे हैं लोग। कोई दिक्कत नहीं है, अब लोग मजा ले रहे हैं उसी चीज को। 5,000 हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, जब तक मोदी बर्बाद करके नहीं छोड़ेंगे। इसमें लास्ट में ये भी जोड़ रहे हैं कि जब तक मोदी जी बर्बाद करके नहीं छोड़ेंगे तब तक हम लोग खुश हैं। तो अब देखिए, बदल गया बात, अब धीरे धीरे बदल रहा है सर, अब मोमेंट बदल जाए। चलिए, आखिरी सवाल, यूपी बिहार तो हो गया, अब यूपी आ रहा है, क्या कहेंगे? यूपी
जिस प्रकार से माननीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा में इनको पटखनी दिए, हमें लगता है कि 2027 में सरकार बनेगी। और ये जो माननीय योगी जी हैं, जो इनका ओरिजिनल काम है, जो ये जिस जगह से आए हैं, जो काम छोड़ करके, हालांकि नहीं आना चाहिए, जिसका जो काम है वही करना चाहिए, मंदिरों में पूजा पाठ कराना, यदि सही में सन्यासी हैं तो इनको उसी जगह पे रहना चाहिए, सत्ता दूसरे व्यक्ति को देनी चाहिए और अपने जो काम है आपका वो काम कीजिए। ये वापस फिर चले जाएंगे उसी जगह, बिल्कुल मठ में चले जाएंगे इनका। अच्छा, एक चीज बताइए कि पॉलिटिकल चीज में किसी भी धर्म को लेके नहीं आना चाहिए। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की नींव ही टिकी है बिल्कुल धर्म पे। मैं सही बात बोल रहा हूँ। कोई भाजपा का देख रहा हो, राजद का देख रहा हो, जेडीयू का देख रहा हो, वो सवाल क्यों नहीं पूछता है भाई? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहता हूँ कि योगी जी की कह दीजिए या बिहार में कह दीजिए, किसी की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए, किसी रोड एक्सीडेंट में चोट लग जाए सर, तो क्या उसका बेहतर पीएचसी में इलाज हो पाएगा? सिवान में इलाज हो पाएगा? पटना में इलाज हो पाएगा? यूपी में इलाज हो पाएगा? ये सब चीज मुद्दे हैं सर, मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। और माननीय योगी जी जिस प्रकार की भड़काऊ भाषण देते हैं, जो उनकी सोच है नकारात्मक, ये तोड़क शक्ति लोग है, जोड़क शक्ति नहीं।